आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने इस दिन 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग किया था। आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन सारनाथ में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ जाकर इसी पत्तन मृगदाय वन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धम्म प्रवचन देकर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना की। बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, जो परिव्रजित हैं उन्हें 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है काम भोगों में लिप्त रहने वाले जीवन की, यह कमजोर बनाने वाला है। दूसरी अति है आत्म पीड़ा प्रदान जीवन की, जो कि दुखद होता है, व्यर्थ होता है और बेकार होता है। इन दोनों अतियों से बचे रहकर ही तथागत ने मध्यम मार्ग का आविष्कार किया है। यह मध्यम मार्ग साधक को अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला है, बुद्धि देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है, संबोधि देने वाला है और पूर्ण मुक्ति अर्थात निर्वाण तक पहुंचा देने वाला है। यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भिक्षुओं, पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। अप्रिय चीजों से संयोग दुख है, प्रिय चीजों से वियोग भी दुख है। मनचाहा ना होना दुख है, अनचाहा होना दुख है। संक्षेप में 5 स्कंदों से उपादान दुख है। अब हे भिक्षुओं, दूसरा अर्थ सत्य यह है कि इस दुख का कारण है राग के कारण पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म होता है, जिससे इस और उस जन्म के प्रति अतिशय लगाव पैदा होता है। यह लगाव काम तृष्णा के प्रति होता है, भव तृष्णा के प्रति होता है और विभव तृष्णा के प्रति होता है। अब हे भिक्षुओं, तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध आर्य सत्य। इस तृष्णा को जड़ से पूर्णतः उखाड़ देने से इस दुख का, जीवन मरण का जड़ से निरोध हो जाता है। और अब हे भिक्षुओं, चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से मुक्ति का मार्ग। इस दुख को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और जिसके लिए तथागत ने 8 अंगों वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज निकाला है, जो साधक को सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार हे भिक्षुओं, उन चीजों के बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था। मुझमें अंतर्दृष्टि जागी, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, अनुभूति जागी और प्रकाश जागा। बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, हे भिक्षुओं, जब मैंने अपनी अनुभूति पर इन चारों आर्य सत्यों को इनके तीनों रूपों के साथ और उनकी 12 कड़ियों के साथ पूर्ण रूप से सत्य के साथ जान लिया, पूरी तरह समझ लिया और पूरी तरह अनुभव कर लिया, उसके बाद ही मैंने कहा कि मैंने सम्यक संबोधि प्राप्त कर ली है। इस तरह मुझ में ज्ञान की अंतर्दृष्टि जागी, मेरा चित्त सारे विकारों से मुक्त हो गया। हे भिक्षुओं, जब मैंने अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों से और पूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ इन चारों आर्य सत्यों को जान लिया, यह मेरा अंतिम जन्म है। अब इसके बाद कोई नया जन्म नहीं होगा। बुद्ध के इन 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग को सुनकर कौंडिन्य के धर्म चक्षु जागे और उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है। कौंडिन्य के चेहरे के भावों को देखकर बुद्ध ने कहा, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया। इसलिए कौंडिन्य का नाम ज्ञानी कौंडिन्य पड़ गया। बुद्ध के इस उपदेश से कौंडिन्य के अंदर भव संसार चक्र
धर्म चक्र में परिवर्तित हो गया। इसलिए इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। पांचों भिक्षुओं ने बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और उन 5 भिक्षुओं को अपना शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध ने यह उपदेश आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिया था, इसलिए बौद्धों में आषाढ़ पूर्णिमा पवित्र दिन माना जाता है। इस पूर्णिमा से भिक्षुओं का वसावास यानी वर्षावास शुरू होता है, अर्थात मानसून के महीने में एक ही स्थान पर निवास करना होता है। इस दिन बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा महाउपोषध व्रत रखा जाता है। बौद्ध विहारों में धम्मदेशना के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।